वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कोचिंग वाला। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। 10th में त्रिकोणमिति से पता ही होगा कि लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और ख़ास करके त्रिकोणमिति सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आप कोई भी कैलकुलस की बात कर लो, 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे, 11th में लिमिट पढ़ोगे, या फिर कुछ भी इस तरह की जहाँ पर त्रिकोणमिति आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले है कि उसका जितना भी बेस का फार्मूला है वो बेस फार्मूला आपको आना चाहिए। बेसिक फार्मूला खास करके जिसको कहा जाता है, वो बेसिक फार्मूला जब तक आपको नहीं आएगा तो आप एक भी त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूलों को ध्यान से सुनना है और याद कर लेना है। आप लोग बहाना बनाते हैं कि आपके पास फार्मूला नहीं होता है याद, तो आज आपका ये डॉट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक की जब बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक, यदि हम इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग की बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पर ट्रिगोमेट्री लिखा गया था। ट्रिगोनोमेट्रिक शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्राई, ये जो ट्राई है, लैटिन में ट्राई का मतलब होता है 3, सबको पता है। गोनो का मतलब होता है एंगल्स, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर, जिसका लैटिन वर्ड में होता है मेट्रोन, एंड उसका मतलब होता है मेजर करना, मेजर। तो 3 का मतलब हो गया 3, दैट मीन्स 3, एंड एंगल्स का मतलब कोण, एंड मेट्रोन का मतलब मेजर मीन्स मापना। तो किसको मापना? 3 कोण वाले आकृति को मापना, दैट मीन्स 3 कोण को मापना। तो 3 कोण होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस ट्रिगोनोमेट्रिक में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, त्रिभुज से रिलेटेड होगा। त्रिकोणमिति में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? एक ट्रायंगल से, ट्रायंगल जो कि जिसे हम त्रिभुज बोलते हैं, और ख़ास करके इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, डेट मीन्स समकोण त्रिभुज, इसका बेस ही है समकोण त्रिभुज। अब कहेंगे क्यों है बेस समकोण त्रिभुज? क्योंकि जब पाइथागोरस ने, सबसे पहले आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जिन्होंने कहा था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है, तो यहाँ पर यदि एंगल थीटा बन रहा है तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, मान लीजिए ए, और बड़ी वाली भुजा, और ये दोनों जो छोटी वाली भुजा है बी और सी, तो इस बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इस दोनों छोटे वाले भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स ये जो छोटा बड़ी वाली भुजा है ए स्क्वायर, वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हम जब बात करेंगे इसमें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में हम अभी इस पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण का मतलब क्या है? ये लंब हो गया, सबको पता है, सीधा वाला लंब होता है। और जहाँ पर ये इसी को लंब क्यों मानेंगे? यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है, आपको पूरी तरह इस कंडीशन पे फोकस करना है। एंगल यहाँ पर दोनों ओर से बन रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसको यदि हम मान ले थीटा और इसको मान ले हम अल्फ़ा, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका, सबसे पहले तो ये तो सबसे बड़ी वाली भुजा है जिसको आपको कर्ण ही मानकर चलना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो इसको शॉर्टकट में हम एच लिख के, चलिए अभी हम ट्रिक वाइज करेंगे कैसे कर्ण हुआ, लेकिन इसका मीनिंग हम आपको बता देते हैं। और ये है लंब, और लंब को हम एल मान कर चलेंगे क्योंकि यही हमारा ट्रिक बनेगा आगे चलकर फार्मूला को समझने के लिए। ये है आधार, और आधार हम कैसे इसी को मान ले वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जब थीटा ये होगा, थीटा इस साइड का है, थीटा डेट मीन्स एंगल यहाँ बन रहा है तो लंब ये होगा, और यदि एंगल यहाँ बन रहा है सी के पास तो लंब ये होगा। अब क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई एंगल बनता है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है। हम एक्सिस आपको जो भी है वो 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए इंक्लिनेशन की बात करेंगे। इंक्लिनेशन
जब आप पढ़ेंगे 11th में, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ने लगते हैं, उससे पहले आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब झुकाव क्या होता है, ढाल क्या होता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि आपके पास कोई दो बिंदु है, ये बिंदु कहीं भी मान लीजिए, स्पेस में कहीं भी है, तो इस दो बिंदुओं को यदि आप मिलाते हैं तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के जस्ट साथ, यहाँ पर देखिए ये ऐसे आप एंगल बना रहे हो ना यहाँ पर, और इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या, ऐसे अर्थ मूव कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज, बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्व in the at anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction. So when we take a clockwise direction, then it will be negative, and anti-clockwise it is positive. So here it is positive direction and it is negative direction. So first of all we have to measure here the angle is ये है एंगल, और ये एंगल है तो लंब इसका ये होगा, और यदि एंगल यहाँ पे बनेगा तो लंब ये होगा। तो कभी भी एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ ही बनेगा। तो आप इसको समझ रहे हैं, इसको हम यहीं से मिटा रहे हैं। जब हम बात करते हैं थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय में थोड़ा आगे गए, समकोण त्रिभुज में आप सबसे पहले बात कर लो। देखो फार्मूला याद रखना है, एक तो ट्रिक है हमारा। ट्रिक क्या है इस त्रिभुज के लिए, ट्रिक क्या है तो वो समझ लो। तो सबसे पहले एक लाल काका नाम का लड़का था, लाल काका नाम का बोल सकते हैं आदमी था। कौन काका? लाल काका, ठीक है, लाल काका। और वो SCT नाम का एक CSC सेंटर चला रहा था, SCT नाम का CSC सेंटर चला रहा था। तो जब वो SCT के पास रहता था तो वो लाल काका रहता, लेकिन जब वो CSC पर जाता था तो वो काका लाल हो जाता था। क्या हो जाता था? काका लाल। क्लियर है? अब यहाँ पर ये SCT क्या है और CSC क्या है वो आपको समझना होगा। जब कभी भी आप पढ़ते हैं इस त्रिभुज में, अब हम ऐसे नहीं, त्रिभुज को हम इस साइड से भी लेकर चल सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अभी एंगल इसको यदि हम ABCD मानकर चले और इसको यदि हम PQR मानकर चले, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसका नाम, इसको P मान सकते हैं, इसको Q और इसको R। तो देखिए एंगल यदि यहाँ पर आप अल्फ़ा मानकर चले हैं तो लंब इसका ये होगा। ये तो सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लो, एंगल क्या है, लंब क्या है, ये क्लियर करना होगा त्रिकोणमिति को समझने के लिए। तो ये अल्फ़ा है तो लंब इसका ये होगा। और सबको पता है कि ये जो एक होता है ना विकर्ण टाइप का, डायगोनल, जो डायगोनल है वही तो कर्ण है, कर्ण। और यहाँ पर हमको पता लगाना है ये है आधार। क्यों? एंगल जिसके साथ बनता है वो आधार। क्यों कहेंगे इसको आधार? क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है कोण। अब यहाँ पर हम थीटा मान के चलते हैं तो लंब ये होगा, समझ रहे हैं? और ये क्या होगा? कर्ण होगा, सिंपल है। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और यदि इसी त्रिभुज में कोई कहता ABC में कि एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा, या फिर मान सकते हैं इसको हम फाई लिख लेते हैं, इसको फाई बोला जाता है, इसको फाई बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो एंगल यदि यहाँ बन रहा है तो ये बन गया लंब, सबको पता है। और ये हो गया आधार। क्यों? क्योंकि एंगल बन रहा है किसके साथ? आधार के साथ। हमेशा एंगल बनेगा किसके साथ? आधार के साथ। और ये हो जाएगा कर्ण। क्लियर है? डॉट क्लियर है आपका? तो यदि आप ये लंब कर्ण आधार समझ गए हैं तो हम आते हैं फार्मूला बनाने पर। इसको मिटा दें। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए जब वो SCT पर था तो लाल काका रहता था, और लेकिन जब वो CSC पर जाता है तो काका लाल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है SCT, जब कभी आप हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो आपके दिमाग में बस SCT और CSC आना चाहिए। S for sin and C for cos and T for tan, और यहाँ पर है C for cosec and S for sec and C for cot। अब देखो, अब देख लो, क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो LAL लाल, KK कक्का, KK और LAL लाल। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा भले बात है कि यहाँ पर जाता है तो उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब क्या, यदि इस पर है तो वही है, और लेकिन यहाँ पर गया तो उल्टा हो गया। डैट मीन्स ये इसका उल्टा है, ये जो कुछ भी है वो इसका उल्टा है, और ये जो कुछ भी है वो उसका उल्टा है। कहने का मतलब क्या, ये जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, ये जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है। क्लियर है? ये कॉस है ये सेक का उल्टा है, और टेन है ये इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर देख लो ना, लाल काका और ये हो गया काका लाल। क्लियर है? अब यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर आपको हम सबसे पहले त्रिभुज में बता दिए थे
फार्मूला याद रखने के लिए कि यदि ए बी सी करके ये है हमारा, ये यदि थीटा बन रहा है तो ये है कर्ण, सबको पता है। कर्ण को शॉर्ट के लिखेंगे, ये है लंब, इसको लिखेंगे एल, और ये है आधार जिसको लिखेंगे ए। अब हम इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं एंड इसको ले रहे हैं। यदि हम साइन को ले तो आप ही बताइए एल बाई के, यदि साइन थीटा को ले तो एल बाई के, एल मीन्स लंब। आपको याद रखना है लाल का, कौन का, लाल का। तो लंब बाई कर्ण हो जाएगा सिंपल भाषा में। और यदि हम कॉस को ले, सी फॉर कॉस, तो कॉस थीटा को ले तो क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण होगा कि नहीं, आधार बाई क्या, कर्ण, सबको पता है आधार बाई क्या, कर्ण। और यदि हम टैन को ले तो टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार हो जाएगा कि नहीं, लंब बाई क्या, आधार। अब आपको भली बात ही पता है कि ये जो लंब बाई कर्ण था एल बाई के, तो वो अब के बाई ए हो गया। तो इसी का उल्टा आप फर्स्ट क्लास लिख लीजिएगा खुद से, कॉसेक थीटा इक्वल, सबका आप लिख लीजिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, के बाई ए, डैट मीन्स कर्ण बाय लंब। सीधा उसका उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर हम यदि कॉस सेक थीटा का लिखे तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, सेक थीटा का लिखे तो कर्ण बाय आधार हो जाएगा कि नहीं, कर्ण बाय आधार। और यदि हम कॉट का लिखे तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा इसका क्या होगा, रिवर्स, आधार बाय लंब, सिंपल है। तो ये तो आपको बेसिक 6 फार्मूला याद रखनी है और इसी पर सारा फार्मूला आगे बनने वाली है। अब यदि शॉर्टकट में सबको पता है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो सीबीएसई के लिए है उनके लिए भी एक ट्रिक है, पंडित बद्री बोले हरे हरे, यहाँ पर समझिए PBPHHB मतलब पंडित बद्री पंडित बोले हरे हरे, क्लियर है। अब यहाँ पर समझना होगा P क्या है, B क्या है, P क्या है, H क्या है, B क्या है, वो तो समझ रहे हैं ना। जैसे कि इसमें LAL क्या था और K क्या था, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार, और सबका आपको पता ही है। तो ऐसे P4 क्या होता है, P4 परपेंडिकुलर, आप लिख सकते हैं इसको, P से परपेंडिकुलर जिसका मतलब होता है लंब। और हम यहाँ पर बात करेंगे B4 बेस जिसका मतलब होता है आधार। और यहाँ पर है H फॉर हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, सिंपल है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे लिखा है P फॉर परपेंडिकुलर मीन्स लंब, L फॉर लंब, और H फॉर कर्ण, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। तो ये है PBPHHB, ये भी शॉर्टकट में आप लिख सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट मीनिंग लगता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे, आप ही बताइए हमको। ये इसी फार्मूला में इंगेज कर देते हैं ना, साइन थीटा इक्वल लंब बट्टा कर्ण, डैट मीन्स क्या, P बट्टा H लिख सकते हैं इसको। और आधार बट्टा कर्ण तो B बट्टा H लिख सकते हैं इसको, आप स्मॉल h भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी H। और यहाँ पर लंब बट्टा आधार तो P बट्टा क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए, P बट्टा B होगा कि नहीं। इसमें चलिए कर्ण का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा H बाई P, और इसी का उल्टा क्या, H बाई B, और इसी का उल्टा B बाई P। क्लियर है यहाँ तक का फार्मूला। तो यहाँ तक यदि क्लियर है तो आगे के फार्मूला को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ये था ट्रिक, काफ़ी आसान था। ऐसे करके हम ढेर सारा ट्रिक बना सकते हैं। त्रिकोणमिति में आपको पूरा ट्रिक ही फार्मूला का रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम बेसिक फार्मूला को लिख रहे हैं। ये बेसिक फार्मूला भी आपको याद रखना है, बेसिक फार्मूला जो कि त्रिकोणमिति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसी से आप बना सकते हैं ढेर सारा फार्मूला। अब इससे क्या बनाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये एक रिलेशन हो गया, इसी से ढेर सारा फार्मूला बनेगा। ये सेट प्लस में सेट जाएगा माइनस में, इसी से आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल रूट अंडर, स्क्वायर उड़ेगा और रूट चढ़ेगा, सबको पता है। फटाफट लिखते जाते हैं, टाइम नहीं लेना है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो इससे हमने बना दिया इतना फार्मूला। अब ऐसे ही एक ठो रिलेशन हम लिखते हैं, ये तो साइन कॉस का रिलेशन था। अब कहिएगा कि ये कैसे रिलेशन आप पुट कर लिए, तो सिंपल है ना। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर आपने अभी पढ़ा था पी बाई क्या पढ़ा था, पी बाई एच पढ़ा था, और उसका स्क्वायर अब प्लस, और इसका पढ़ा था बी बाई एच पढ़ा था, इसका स्क्वायर। अब बोल दो कोई, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा एच स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स 1। तो ये फार्मूला रिलेशन सही है। अब ऐसे करके हम ले सकते हैं टेन का और सेक का फर्स्ट क्लास ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी में हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। गर्मी कुछ ज़्यादा है इसलिए हम लोग फटाफट करते हैं इसका जितना भी फार्मूला रिवीजन। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिव रखना है हमेशा, इसको जो भी फार्मूला आप लिख रहे हो उसको पॉजिटिव रखना है। ये एक तरह से फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, ये समझ लो 5 को फार्मूला इधर बन गया, 1 2 3 4, ऊपर में 1 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे करके तो बन ही रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड, इसको इस साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी में हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। चलिए इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं सेक और कोसेक पर। सेम है कोसेक और सेक का, फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसका रिवीजन फार्मूला का। नेक्स्ट जो भी आएगी उसमें हम प्रॉब्लम को एग्जांपल के साथ ले जाएंगे और पूरे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप तीसरा स्टेंजा मार के लिख सकते हो, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसमें आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट क्लास लिख सकते हो, इसका आप 1 मान सकते हो फार्मूला। फिर इसी से बना रही है, यही रिलेशन ध्यान रखना है, इसी रिलेशन से बनाना है। आप कहेगा कैसे, इसको तो सेम लिख दिया ना, क्योंकि आपको जब कभी भी इस तरह का रिलेशन मिले उसके जगह पर ये पुट कर देना है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये थीटा है। और इसी से हम बना सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ही बताओ ना, कॉट स्क्वायर है माइनस में तो उसको उस साइड ले जाओगे प्लस में, और ये है इस साइड, तभी तो होगा। रिलेशन को क्या सेपरेट करना होगा। और फर्स्ट क्लास में यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसको, अब चलिए ये 5 को हो गया। अब एक रिलेशन हमारे पास हो तो गया, इस तरह का 3 को रिलेशन हो ही गया। अब कुछ रिलेशन और भी है, जैसे ये टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब एक ठो इसी का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। सिंपल है। यहाँ तक का फार्मूला आपको बेसिकली समझ में आया होगा। और इसी में हमको कुछ फार्मूला और समझना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में, अभी बहुत है इसका फार्मूला, लगभग 150-200 है जो हम मैनेज करते रहेंगे। ढेर सारा है जो कि आपका, लेकिन 10th के लिए आपका इतना ही है बेसिक। अब यहाँ पर कुछ हम जो आपके 10th के लिए है उसका भी टेबल बना देते हैं, क्योंकि वीडियोस लंबी होती जा रही है और गर्मी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है ये फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा करके, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और ये क्यों होगा ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बता देंगे। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब 90 में क्यों बदलता है वो बताएंगे, रीज़न 90 डिग्री है ये। अब यहाँ पर हम tan लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, तीनों को फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल कौन सा, tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और ऐसे करके आप फिर से लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल, अब ये तो अभी 90 पर ही बता रहे हैं ना, 180 360 जितना भी है एंगल आप जितना बना सकते हो। अभी सिर्फ आपको लोअर ग्रेड से शुरुआत किए हैं और हायर ग्रेड तक ले जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉट का लिख लिया, सेक का लिख लिया, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। सिंपल है। चलो ये था इसका बेसिक फार्मूला, जो कि बड़ा काम आने वाली है। और नेक्स्ट में अभी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, उसका वैल्यू कैसे पुट किया जाए, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बता देंगे, तो लंबी होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास बस इतना पर ही हम लोग
ख़त्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी वीडियोज़ को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा फार्मूला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड रेगुलर इस क्लास को देखते रहिए। आपका सारा डाउट मैथ का और 10th का जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं 10th के लिए। उसमें हम कुछ ही दिनों में सारे सिलेबस को मैनेज करेंगे, मतलब जितना वीडियोस आएगा हर एक बाय चैप्टर रहेगी वीडियो। और आपका एक भी डाउट नहीं ये होगा यार, बोर्ड में पूरा लाना है। 99% में हम तो कोशिश करेंगे ना, उसमें 90% एबव लाना है हम लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।